नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, एसएससी का मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स और फ्रेज है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है एट लॉगर हेड्स। कौन सा है? एट लॉगर हेड्स। इसका अर्थ होता है गंभीर मतभेद होना। इसका अर्थ क्या होता है? गंभीर मतभेद होना। एग्जाम्पल क्या है? द टू लीडर्स आर एट लॉगर हेड्स ओवर द न्यू पॉलिसी। यानी कि जो नया पॉलिसी है उसको लेकर के जो दो लीडर्स हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में एक गंभीर मतभेद, एक गंभीर गुस्सा वाला माहौल बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ईडियम्स पे। तो हमारा अगला ईडियम्स है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। कौन सा है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका अर्थ होता है पूरी कोशिश करना। एग्जाम्पल क्या है? द टीचर बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स सक्सीड। ये बात सही है भाई। कोई भी जो टीचर होता है ना वो अपने स्टूडेंट्स के लिए 100% एफर्ट करता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो सक्सीड हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी जो टीचर होता है वो पूरी कोशिश करता है 100% कि उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से बाइट वंस टंग। कौन सा है? बाइट वंस टंग, यानी कि बोलने से खुद को रोकना। एग्जाम्पल क्या है? आई हैड टू बाइट माई टंग टू अवॉइड अ पॉइंटलेस आर्गूमेंट। ये बात सही है, यानी कि अगर कोई भी पॉइंटलेस, कोई भी फालतू का आर्गूमेंट होता है तो उसमें हमें अपने आप को जाने से रोकना है, उसमें बोलने से खुद को रोक लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है बर्न द बोट्स। कौन सा है? बर्न द बोट्स। इसका अर्थ होता है वापसी का रास्ता बंद करना। एग्जाम्पल क्या है? ही बर्न द बोट्स बिफोर स्टार्टिंग हिज बिजनेस टू इंश्योर सक्सेस। यानी कि कोई पर्सन है, ठीक ना, वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी और सारे ऑप्शंस थे उन सबको क्या किया? ख़त्म कर दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक ना, क्यों? क्योंकि वो उसका कंप्लीट फोकस कहाँ था? इस बिजनेस पे था और इसी बिजनेस को वो ग्रो करना चाहता था। ठीक ना, इसके लिए उसने क्या किया? आसपास के जितना भी बोर्ड्स था, जितना भी ऑप्शन था, उन सबको हटा दिया। ठीक है, कई बार ये चीज़ सही भी होता है और कई बार ये चीज़ गलत भी होता है। ठीक ना, अगर बिजनेस नहीं चला तो हमें लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है चांस वंस आर्म। कौन सा है? चांस वंस आर्म। इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। एग्जाम्पल क्या है? ही चांस्ड हिज आर्म एंड अप्लाइड फॉर द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। यानी कि भाई उस बंदे ने, देखो कोई पर्सन है, ठीक ना, उसने क्या किया? अपने जोखिम को उठा करके भाई साहब ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो हमारा अगला ईडियम से फॉल बाय द वे साइड। कौन सा है? फॉल बाय द वे साइड। इसका अर्थ होता है बीच में छूट जाना। एग्जाम्पल क्या है? मेनी स्टूडेंट्स फॉल बाय द वे साइड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीच में छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से गेट अ सेकेंड वाइंड। कौन सा है? गेट अ सेकेंड वाइंड। इसका अर्थ होता है फिर से ऊर्जा आ जाना। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट आई गॉट अ सेकेंड वाइंड एंड फिनिश द टास्क। यानी कि मैं लगातार सुबह से काम करते करते मैं थक गया था, मैं टायर्ड हो गया था, लेकिन बाद में उसके बाद मैंने एक नैप लिया, उसके बाद मेरे अंदर ऊर्जा आ गया जिससे कि मैंने जितना भी काम बचा हुआ था उन सबको क्या किया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से गो फॉर ब्रोक। कौन सा है? गो फॉर ब्रोक। इसका अर्थ होता है पूरी ताकत लगा देना। एग्जाम्पल क्या है? आवर टीम वेंट फॉर ब्रोक इन द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि मैच को जीतने के लिए हमारी टीम ने पूरी ताकत लगा दिया। चलिए हमारा अगला ईडियम है हैव अ फील्ड डे। कौन सा है? हैव अ फील्ड डे। इसका अर्थ होता है भरपूर आनंद लेना। एग्जाम्पल क्या है? द चिल्ड्रेन हैड अ फील्ड डे एट द अम्यूज़मेंट पार्क। यानी कि पार्क में बच्चों ने पूरे तरह से भरपूर आनंद लिया, घूम करके, खेल करके, नाच करके, गा करके, पूरे तरह से बच्चों ने खूब आनंद लिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है हिट बिलो द बेल्ट।
अनुचित तरीके से चोट पहुंचाना। हिट बिलो द बेल्ट का अर्थ क्या होता है? अनुचित तरीके से चोट पहुंचाना। एग्जाम्पल क्या है? हिज पर्सनल कमेंट्स अबाउट हर फैमिली रियली हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि उसने पर्सनली ऐसा कुछ कमेंट कर दिया जिससे कि अनुचित तरह से बहुत ही ज़्यादा फैमिली को हर्ट हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से इन द ऑफिंग। कौन सा? इन द ऑफिंग। इसका अर्थ होता है निकट भविष्य में होने वाला। एग्जाम्पल क्या? अ बिग प्रमोशन फॉर द हार्ड वर्किंग स्टाफ इन द ऑफिंग, यानी कि जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं उन सब के लिए भविष्य में प्रमोशन होने वाला है। चलिए हमारा अगला ईडियम से कीप वंस नोज क्लीन। कीप वंस नोज क्लीन, इसका अर्थ होता है मुसीबत से दूर रहना। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स शुड कीप देयर नोज क्लीन एंड फोकस ऑन स्टडीज़। ये बात सही बताया गया है भाई कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आलतू फालतू के इधर उधर के कामों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, मुसीबत से दूर रहना चाहिए और स्टडी पे केवल फोकस रहना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का काम क्या है? केवल और केवल स्टडी पे फोकस करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका अर्थ होता है बिना झिझक स्वीकार करना। एग्जाम्पल क्या है? सी मेड नो बोन्स अबाउट हर डिसीजन टू लीव द कंपनी, यानी कि कंपनी को छोड़ने के लिए उसने बिना झिझक के अपने डिसीजन को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और बिना झिझक के उसने कंपनी को छोड़ दिया। चलिए हमारा अगला ईडियम से नॉट लिफ्ट अ फिंगर। नॉट लिफ्ट अ फिंगर, इसका अर्थ होता है जरा भी मदद न करना। एग्जाम्पल क्या है? ही डिडंट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प अस विद द हेवी मूविंग, यानी कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो उसने जरा भी मदद नहीं किया, बस बैठ करके केवल और केवल ज्ञान दे रहा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से शोल्डर टू द व्हील। शोल्डर टू द व्हील, इसका अर्थ होता है पूरी मेहनत से काम करना है। एग्जाम्पल के एवरी वन मस्ट पुट देयर शोल्डर टू द व्हील फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि हर किसी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरी ताकत से मेहनत करना चाहिए। ठीक है, पूरी ताकत से मेहनत करना चाहिए, पूरे जोश उल्लास के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए क्या है? अभी पूरे अच्छे से हमें 4-5 घंटे तक लगातार बैठ करके पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम, इसका अर्थ होता है ऊर्जा या उत्साह खत्म होना। एग्जाम्पल क्या है? द पॉलिटिकल कैंपेन रैन आउट ऑफ स्टीम बिफोर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन से पहले जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो सब कितना प्रचार करते हैं कि भैया हमारे दिया वोट, ठीक ना, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब चीज़ क्या होता है? उनके अंदर से ऊर्जा उत्साह खत्म हो जाता है। जब वो जीत जाते हैं तब तो स्वाहा, सारा कुछ क्या होता है? स्वाहा। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम है सी थ्रू। कौन सा? सी थ्रू, इसका अर्थ होता है असलियत समझ जाना। एग्जाम्पल क्या है? इमीडिएटली सी थ्रू हिज क्लेवर एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट, यानी कि वो लेट से आने के लिए क्या कर रहा था? एक्सक्यूजेस दे रहा था, लेकिन मैं उसे समझ गया। ये बिल्कुल उस तरीके से जब स्कूल जाना होता है बच्चों को, ठीक ना, स्कूल बच्चों को जाना होता है तब वो घर पे बैठ करके क्या करते हैं? पेट दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड पैर में चोट लग गया, ये सब बोलते रहते हैं। तो मम्मी समझ जाती है कि ये बेटा ना आज स्कूल जाने के मूड में नहीं है, इसलिए वो बहाना बना रहा है। ठीक है, तो मम्मी क्या करती है? असलियत समझ जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से स्मेल ब्लड। कौन सा? स्मेल ब्लड, इसका अर्थ होता है कमजोरी का फ़ायदा उठाना। एग्जाम्पल क्या है? द कंपटीटर्स स्मेल ब्लड आफ्टर द फॉर्म्स बिग मिस्टेक। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा मिस्टेक होने कंपटीटर क्या करते हैं? फ़ायदा उठाते हैं कोई बड़ी कंपनी का, उसकी कमजोरी का। ठीक है, और ये पर्सनल लाइफ में भी होता है। आप देखते होंगे कोई भी, अगर आपका कोई भी कमजोरी है, वीकनेस है, तो अगर वो लोगों को पता होता है ना तो लोग वहीं पे टारगेट करते हैं, लोग वहीं पे टारगेट करते हैं, वहीं पे वॉर करते हैं ताकि बार बार आपको चोट पहुँचे और हर्ट हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम है टेक लॉ इनटू हैंड्स। टेक लॉ इनटू हैंड्स, इसका अर्थ होता है कानून अपने हाथ में लेना। एग्जाम्पल क्या है? नेवर टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, ट्रस्ट द सिस्टम। ये बात सही है भाई कि हर चीज़ के लिए ना सिस्टम बनाया गया, तो हमें सब कुछ अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके कानून, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसके लिए हम सिस्टमैटिक तरीके से उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उस पर हम जांच पड़ताल करवाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से वियर एंड टीयर।
वियर एंड टीयर, इसका अर्थ होता है सामान्य घिसावट। एग्जाम्पल क्या है, द ओल्ड मशीन फाइनली स्टॉप्ड ड्यू टू द ईयर्स ऑफ वियर ऑफ एंड टीयर। ठीक है, यानी कि सालों से मशीनें चलते 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 क्या हुआ था, घिस गया था। ठीक है, इसलिए मशीन ख़राब हो गया। चलिए, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इंप्रूव होता रहे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।